कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोलते हुए लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जातीय जनगणना का जिक्र भी इस मैनिफेस्टो में किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। आज कांग्रेस ने अपनी न्याय पत्र रिलीज किए, 25 गारंटी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग खुद मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे और ये कांग्रेस है जो जुमलों की गारंटी नहीं देती है, वादों की गारंटी, और जो जेन्युइन वादे, और हम वादे भी नहीं कर रहे हैं। हम मनरेगा में वेजेस लेकर आए थे, अब उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 220 है, हम 400 रुपये करेंगे। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो मानदेय अभी है, हम उससे डबल करेंगे। हम स्वामीनाथन कमेटी जो किसानों के लिए कहती है, हम उसको लागू करेंगे। हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। पीएमएलए हम लेकर आए थे ड्रग्स, टेरर और टेररिज्म के लिए। आज जिस तरह से अपोजिशन को डराने के लिए आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम अपोजिशन को इस तरह से डराने के लिए पीएमएलए का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको उसमें सुधार करेंगे। तो ये जुमला नहीं है, ये गारंटी है। और दूसरी तरफ हम तो चैलेंज करते हैं भाजपा को कि आप अपने मैनिफेस्टो में गारंटी में क्या ये लिख कर लाएंगे कि हमने सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। छोड़िए भाड़ में जाए 10 करोड़, क्या कह सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरी अभी दी है तो हम आगे और देने जा रहे हैं? ये महंगाई, बेरोजगारी जो इन्होंने जुमला पार्टी ने दी है, उसके बनाम कांग्रेस का वादा है और ये हाथ का वादा है जो हमेशा से देश के साथ खड़ी है, गरीबों के साथ, आवाम के साथ खड़ी है। तो निश्चित रूप से हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि लोगों को समझ में आए। और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ेगा ताली नहीं बजाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना, 72,000 रुपए देंगे सबको। कि अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले। तो कितने दे दिए थे? ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। इसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। देखिए, कांग्रेस न्याय से बहुत दूर है। कांग्रेस किस किस को न्याय दे सकती है? इतने लंबे कार्यकाल में सिखों को न्याय देगी क्या कांग्रेस? न जाने कितने दंगे कराए हैं, उसको न्याय देगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस का और न्याय का बहुत दूर का फासला है। वो भ्रमित करने की कोशिश हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि कांग्रेस अन्याय की प्रतीक है, अत्याचार की प्रतीक है और भ्रष्टाचार की। हर दल अपना मैनिफेस्टो निकालता है, परंतु मुझे इस बात का खेद भी मैं कहूंगा कि जो दल 55 साल तक देश के ऊपर सत्ता में रहा,
सत्ता में रहने के बावजूद अगर वो बोर्ड लगा करके, होर्डिंग लगा करके ये बात बोलता है कि आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे, होर्डिंग लगा करके। आपने देखा होगा कांग्रेस ने होर्डिंग लगाए हैं। अगर 55 सालों तक सत्ता में रहे हों, आज वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ गई। कांग्रेस की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास नहीं है। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसके ऊपर देश को विश्वास है। इधर राजस्थान के चूरू से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। पीएम ने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है, दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ घोषणा पत्र जारी नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं। हम 2019 में संकल्प पत्र लेकर आए थे और उनमें से ज्यादातर वादे या ज्यादातर संकल्प जो हमने उस संकल्प पत्र में लिए थे वो हमने पूरे किए। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।